नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 31 अगस्त 2020 और आज के इस सेशन में, इवनिंग सेशन में, हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की कल के लिए, 1 सितंबर 2020 के लिए। रिकैप यार, डेंजरस बियरिशनेस। वैसे शुरुआत गैप अप हुई थी, जबरदस्त गैप अप ओपनिंग हुई थी और एक तरह से मैं सच बोलूं तो इंट्राडे के हिसाब से चला भी नहीं है, चला है वीकली के हिसाब से। वैसे इंट्राडे को भी पॉइंट टू पॉइंट फॉलो किया है, कहीं पे भी कोई वो कहते हैं ना, शरारत नहीं की है, लेकिन वीकली में सारे टारगेट परफेक्ट पॉइंट टू पॉइंट आ रहे थे और इंट्राडे में तो देखने का मतलब ही नहीं था, क्योंकि आप पकड़ ही नहीं पाओगे, उतनी स्पीड में मूव हो रहा था, जबरदस्त स्पीड में, सारे के सारे टारगेट के भी नीचे चला गया था। तो इंट्राडे के बाद अगर आप देखो तो पूरा वीकली पे ही फोकस था। और ये मैसेज भी मैं कन्वे करना चाहूंगा कि कभी ऐसा जबरदस्त मूवमेंट हो जाए, ये आपको लगे कि ये मेजर मूव हो रहा है और सारे के सारे इंट्राडे के टारगेट्स के ऊपर या नीचे जा रहा है, तो फिर उस कंडीशन में नेक्स्ट टाइम फ्रेम में शिफ्ट होके देखना ठीक रहता है। तो वीकली के हिसाब से मूव अगर आप देखो तो हुआ है, और मंथली के हिसाब से देखो तब भी बियरिश करेक्शन निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का हुआ है। जो मैंने सितंबर के लिए बोले थे, उसका आज मंडे को ही ऑलमोस्ट बियरिश करेक्शन कर दिया है मार्केट ने, ये भी आप बोल सकते हो। ये चाइना वाले साले एक नंबर के हरामखोर है। खैर, मैंने एक और चीज भी बोली थी पिछले हफ्ते, मतलब जो मैंने सेशन किया था अपना सैटरडे को, वीकली सेशन, उसमें मैंने बताया था कि बुलिशनेस का एक सर्कल ईयरली पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे खत्म हो चुका है। जब 11,900 से 12,100 के ऊपर वाली जो ईयरली की रेजिस्टेंस रेंज है उसके ऊपर जाएगा, तभी एक नया बुलिश स्विंग स्टार्ट होगा। वाह, वैसे ही हुआ। एक्चुअली जब वो नीचे आ रहा था पहले आधे या एक घंटे में, इनिशियली स्टार्ट गैप अप हुआ, लेकिन उसके बाद अगर आप उसको देखो ना तो वो कांस्टेंट नीचे ही आते जा रहा था। गैप अप ओपनिंग करने के बाद वो कभी भी इंक्लाइनिंग यानी चढ़ता हुआ बाजार नहीं था, उतरता हुआ ही बाजार था, लगातार वो उतर ही रहा था। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर बुलिश मार्केट है, गैप अप हुआ है और उसको और ऊपर चढ़ना है, तो वो थोड़ा बहुत करेक्शन करेगा अप टू सपोर्ट, लेकिन उसके बाद फिर से वो टारगेट तक ऊपर जाएगा। आज ऐसा नहीं था। आज अगर आप देखो तो वो जेन्यूनली नीचे जा रहा था। ये चाइना वाली न्यूज आई, इंडिया चाइना का जो भी प्रॉब्लम हुआ, उसका न्यूज से पहले भी वो लगातार नीचे जा रहा था। गैप अप ओपनिंग करने के बाद सीधा वो नीचे ही आ रहा था। तो उसके बाद जब उसने सपोर्ट तोड़ा, वैसे आज कुछ भी वैलिड नहीं था, क्योंकि वो गैप अप ओपनिंग था। आप जानते हो पहले 15 मिनट में सपोर्ट के नीचे या रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो कुछ भी वैलिड नहीं होता है। लेकिन फिर भी जो भी सपोर्ट था वो तोड़ा, उसके बाद कभी भी वो मुड़ के नहीं देखा, सीधा नीचे ही नीचे जाता चला गया। और बाद में तो वीकली का भी ऐसी तैसी कर दिया, पूरा स्वाहा हो गया। ठीक है ना। तो ये चलिए एक बार वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको दिखा देता हूं जो भी हुआ है। ये रिकैप देख लेते हैं। सीधा पहले ही दिन मेरे को वीकली करना पड़ रहा है। तो ये निफ्टी के वीकली का है पूरा मामला। तो दोस्तों, इनिशियली में अगर आपको बताऊं तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर चला गया था। ठीक है, इनिशियली तो ये वाला रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट था, ये भी आप बोल सकते हो। ठीक है, और जैसे ही ये सपोर्ट उड़ाया तो गाड़ी सीधी, मैं आपको दिखा देता हूं सपोर्ट रेजिस्टेंस के स्लाइड में, नीचे सेल एग्जिट तक आई, यहां तक सपोर्ट उड़ाने के बाद। और उसके बाद जब ये वाला सपोर्ट रेंज टूटा, ये वाला सपोर्ट, तो फिर बाद में आपको बियरिश प्रोबेबिलिटी करके दिखा देता हूं। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी आप देख लीजिए। ये सपोर्ट तोड़ने के बाद कहीं पे भी उसने मुड़ के नहीं देखा। आप देखो, ये ऑलमोस्ट अचीव्ड बोल सकते हो। 327 का लो मारा है तो ऑलमोस्ट इसको अप्रोच कर लिया। ऑलमोस्ट सारे के सारे बियरिश टारगेट तोड़ फोड़ दिए इसने। ठीक है ना। और बहुत ही हेवी जाइजेंटिक बियरिशनेस दिखाई है। मैं बोल रहा था पहले भी, आज फिर से बोल रहा हूं, ये चाइना वाले साले एक नंबर के हरामी है। लेकिन जो भी है यार, एक चीज हमेशा याद रखना दोस्तों,
मैं जो बोलता हूं ना, ये मैं सिर्फ मजाक करने के लिए या टाइम पास करने के लिए ये नहीं दिखाता हूं। ये मेरा जो स्टेटमेंट है वो मैं डेली रिपीट करता हूं। कई लोगों को ये लगता है ये रोज रोज बोलते हैं, तो ये बोलने का एक मोटिव है। माई बुलिसनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिसनेस फिनिश, माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश, माई बियरिशनेस फिनिश। इसका पर्पज है, इसीलिए मैं बोलता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं टाइम पास करने के लिए बोलता हूं, ठीक है? तो ये हमेशा याद रखना है। तो दोस्तों ये सिचुएशन हुआ है निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी दिखा देते हैं आपको। इसमें दोस्तों इसके सपोर्ट के नीचे जाने के लिए ट्राई किया, लेकिन क्लोज वापस इसके ऊपर दे दिया। तो आप ये बोल सकते हो रेजिस्टेंस टू सपोर्ट मामला चला है, ठीक है ना? रेजिस्टेंस टू सपोर्ट चला है, या फिर रेजिस्टेंस टू आप नीचे सेल एग्जिट बोल दो, रेजिस्टेंस टू सपोर्ट बोलो, जो आपको ठीक लगे, जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन ऑलमोस्ट अगर इसके नीचे क्लोज आता तो तोड़ने के मूड में ही था। मैं सच बताऊं, तोड़ने के ही मूड में था वो, किसी को बख्शने के मूड में फिलहाल नहीं था मार्केट। जबरदस्त बियरिशनेस हुई है, थोड़ी बहुत नहीं है, बहुत खतरनाक बियरिशनेस हुई। तो ये सिचुएशन है दोस्तों। अब कल की प्रिपरेशन करते हैं। ऑनेस्टली दोस्तों बताऊंगा, फिर से एक डिस्क्लोजर में दे दूं दोस्तों, मैं आपको दे रहा हूं ये लेवल, लेकिन आप यहाँ पे प्राइस फिल्टर देख लो यार। ये निफ्टी का प्राइस फिल्टर है, बैंक निफ्टी का नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि जो निफ्टी चला है वो बैंक निफ्टी की तरह चला है। वो मार्च महीने वाला हाल था यार, वो मार्च महीने वाला हाल था ये इस आज का मूवमेंट का। तो इस अगर ट्रेड सेटअप को आपको ट्रेड भी करना है तो इट रिक्वायर्स वेरी लार्ज रिस्क कैपिटाइट। यानी इस ट्रेड सेटअप के हिसाब से अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। क्योंकि 36 का तो प्राइस फिल्टर बैठता है यार, 36 का तो प्राइस फिल्टर बैठता है। आप रिस्क यहाँ पे देख लो, रिस्क अमाउंट 110, रिवॉर्ड 234। तो 110 यानी एक लोड भी निफ्टी का करते हो आप तो वो 9,000 8-9,000 के करीब पड़ता है स्टॉप लॉस। तो इट्स ए ह्यूज थिंग। तो एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपका रिस्क एपिटाइट नहीं है तो फिलहाल 1-2 दिन थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, या फिर आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा है या अपने हिसाब से आप कुछ करने की पोजीशन में हो तो आप अपने हिसाब से अपना रिस्क डिफाइन करके चलिए, ठीक है ना? क्योंकि बहुत ही वास्ट रेंज में चला है ये, बहुत ही वास्ट रेंज में। और हो सकता है कल का मूवमेंट भी थोड़ा स्पाइकी हो, डिपेंड करता है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोई ज्यादा उल्टा पुल्टा नहीं हुआ हो। क्योंकि जब तक मैं टीवी देख रहा था नीचे ये न्यूज आने के बाद चाइना वाली, तो कुछ भी डिस्क्लोज नहीं हो रहा है। सिर्फ इतना ही बताया गया है कि 500 चाइना वाले आए थे, उनको खदेड़ दिया गया है, लेकिन एक्चुअल में किस तरह से क्या हुआ था कुछ अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम जीते और वो चीनों को, हरामियों को भगाए, और हमारा नुकसान कुछ भी ना हो और उनका साला कुछ बचे ही नहीं, ठीक है? तो ये कमीने है, बहुत ज्यादा कमीने है ये चीन है। एनीवे, तो प्लीज केयरफुल रहिए और ट्रेडिंग करते वक्त थोड़ा सा ख्याल रखिए। क्योंकि जो चीज बुलिस ही बुलिस थी ना, वो एक ही थप्पड़ में पूरा बियरिश ही बियरिश हो गया है। एक ही झटके में, एक ही झटके में, एक ही ट्रेडिंग सेशन में, यानी एक ही इंट्राडे सेशन में पूरा मतलब तोड़ फोड़ के रख दिया है। तो देखते हैं अब कल किस हिसाब से चलता है, ठीक है? तो सपोर्ट के नीचे जाता है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी, रेजिस्टेंस के ऊपर बुलिश प्रोबेबिलिटी। चलिए आपको बुलिश प्रोबेबिलिटी में लेके चलते हैं। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी, ठीक है? 676 को अगर उड़ाता है तो 566 सपोर्ट, 855 फर्स्ट बुलिश टारगेट। इसके भी ऊपर गया तो 676 सपोर्ट, 983 सेकंड बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये दोनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट, और ये प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट, ठीक है ना? यार कोई चमत्कार हो ना तभी ये इसके ऊपर जा सकता है, ऐसा फिलहाल तो मैं महसूस कर रहा हूं। बाकी भगवान जाने। फिलहाल तो इतनी बुलिशनेस, अगर कोई चमत्कार हो जाए तभी हो सकता है। फिर भी मार्केट है यार, मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है ना? और अगर सपोर्ट टूटता है तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। आज भी एक बार सपोर्ट तोड़ने के बाद उस मार्केट ने कभी भी कोई भी बेईमानी नहीं की है।
उसने जब बोला इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से भी जब उसने सपोर्ट तोड़ा, तो एक बार सपोर्ट तोड़ने के बाद उसने कभी भी कोई भी बेईमानी नहीं की है। वो अपने हिसाब से ही चलाए, अपने रिदम में ही चलाए, अपने किए हुए वायदे के हिसाब से ही चलाए। वो कभी झूठ नहीं बोला है, मार्केट ने कभी गलत बयानी नहीं की है, गलत इंडिकेशन नहीं दिया है। वो एब्सोल्युटली राइट ऑन द टारगेट, कोई गलत चीज नहीं हुई है, टू द पॉइंट मूव हुआ है इतनी बियरिशनेस में भी। ठीक है ना। तो फिलहाल तो ये बुलिशनेस मेरे को फॉर्मेलिटी वाली स्लाइड लग रही है, मैं आपको दिखा तो रहा हूं, लेकिन फिर भी हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। ये बियरिशनेस, अगर ये सपोर्ट उठता है 208 वाला तो 332 रेजिस्टेंस, 98 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो ये रेजिस्टेंस, ये सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो ये रेजिस्टेंस और ये फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी। वीकली तो मैंने दिखा दिया रिकैप में, तो मेरे ख्याल से वीकली तो दिखाने का जरूरत नहीं है, और वैसे भी अगर आपको देखना हो तो वो वीकली सेशन है मेरा सैटरडे वाला, उसमें आप देख सकते हो। ठीक है ना। इसमें भी वही हाल है यार, ये प्राइस फिल्टर देख लो आप, 139.85 का तो प्राइस फिल्टर है यार। ठीक है ना। तो थोड़ा सा ख्याल रखना है, जिस तरह से निफ्टी में है इसमें भी बहुत ही ह्यूज होगा। अगर आपको ट्रेड करना है तो स्टॉप लॉस वगैरह या रिस्क एपिटाइट आपका डिफाइन करना है, तो जैसा मैंने बताया बहुत ही संभल के काम करना चाहिए। देखिए ऐसे सिचुएशन में रिस्क भी बहुत बड़ा होता है, रिवॉर्ड भी ऑब्वियसली बड़ा होता है, लेकिन फिर आपके अंदर वो जज्बा भी होना चाहिए और वो मनी मैनेजमेंट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अकाउंट में जितने भी पैसे वो सारे के सारे लगा दो, गए गए आए आए, ऐसे नहीं। कहीं पे भी कोई यू टर्न होता है तो फिर वो बदलने की क्षमता अपने में होनी चाहिए। जैसे आज का बुलिश से बियरिश यू टर्न हुआ, तो फिर ऐसे नहीं होना चाहिए कि हार्ट अटैक आ गया एम्बुलेंस बुलानी पड़ जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए। पूरे प्लानिंग के साथ जितना कर सकते हो उतना ही करो। अगर नहीं हो सकता है तो करने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान से याद कीजिए, मार्च महीना बहुत ही डेंजरस था, बहुत ही डेंजरस था। मैं बोल भी रहा था तब भी, सेशन जब भी करता था मैं बोलता था कि बहुत ही संभल के ट्रेड कीजिए, कोई जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा रिस्क लेने की। तो आप देखो उसके बाद मई जून जुलाई और ये अगस्त खत्म हो रहा है। ठीक है, खत्म हो चुका है आज, तो बराबर मार्केट ने मौका भी दिया है, चला भी रिदम से, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो वैसे भी ऐसे कुछ दिन जो होते हैं निकल जाते हैं, काटने पड़ते हैं ना। कुछ जिंदगी में हमेशा छाव ही छाव नहीं होती है, कभी धूप भी आती है, चलता रहता है यार बुलिशनेस बियरिशनेस। तो प्लीज हैव सम पेशेंस, वेट एंड वॉच। ठीक है, इसका भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन सोच समझ के काम कीजिए। ठीक है, ये बियरिश प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो दोस्तों आज का एक्चुअली में इंट्राडे का माहौल आपको बताऊं ना, तो वीकली से बड़ा था, मंथली से थोड़ा सा छोटा था। यानी आप वर्चुअली ऐसे बोल सकते हो कि जितना मूवमेंट 2 या 3 हफ्ते में होता है उतना मूवमेंट निफ्टी बैंक निफ्टी में आज एक ही दिन में कर डाला, और वो भी जिस ट्रेंड को सेट किया हुआ था उससे डिफरेंट। लेकिन मैंने बताया था कि बुलिशनेस के मेजर टाइम फ्रेम के सारे टारगेट वो अचीव कर चुका है, तो हम ब्लेम भी नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए बुलिशनेस करने के 2 मोटिव होते हैं। एक, बुलिशनेस एक्टिवेट होने के बाद वो अपने टारगेट की तरफ का जर्नी कर रहा है, चालू है, तब हम बाय कर सकते हैं। या आप सपोर्ट पे बाय करो, या जर्नी स्टार्ट होने के बाद आधे रास्ते में है या 25% रास्ता कंप्लीट हुआ है तब जाके आप पोजीशन ले लो बुलिशनेस की और एंजॉय करो। लेकिन ये बंदा जो डेली, वीकली, मंथली, ईयरली सभी में अपनी बुलिशनेस के टारगेट दे रहा है, उसके अंदर अगर एडिशनल बुलिशनेस करनी है तो फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम के हिसाब से करना चाहिए, और वो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करके। अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम में आपका स्टॉप लॉस लगता है तो वहीं से भाग जाओ, वहीं से बुलिशनेस फुलिशनेस को टाटा बाय बाय कर दो, कोई चिंता ही नहीं है। तो ये तरीका होता है, जब भी मार्केट ऐसा यू टर्न लेगा ना तब आप इजीली बच जाओगे।
और अगर उसको बुलिशनेस फिर से दिखानी होगी तो वापस यार आपका सेलिंग का स्टॉप लॉस वो ट्रिगर करके बुल बन जाएगा। अगर सेलिंग का स्टॉप लॉस ट्रिगर करता है यानी रेजिस्टेंस उड़ाता है जेन्यून वे में विद प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर, तो बुलिशनेस के अंदर फिर से एंटर हो सकते हैं। लेकिन एक बार सपोर्ट टूटे उसके बाद बुलिशनेस फुलिशनेस सब बाय बाय टाटा बाय बाय बोल दो बुलिशनेस को। तो दोस्तों बहुत ही केयरफुल होके ट्रेड कीजिए। और जिन लोगों ने जय की रिकवरी के लिए मुझे विशेष भेजे, प्रेयर्स ब्लेसिंग्स भेजे, उन सब का थैंक्स अ लॉट। और सरहद पे लड़ने वाले हमारे वीर जवानों के लिए भी प्रेयर कीजिए कि वो जीते और ये हरामी चीनों को, उन लोगों का चीनों का स्टॉप लॉस ट्रिगर करवा देना चाहिए ना। तो वो जरूरी है उन सालों का स्टॉप लॉस ट्रिगर कराना, तभी हम शांति से जी पाएंगे और प्रोग्रेस कर पाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।